वालेकुम। अच्छा, आपका जो सेशन है आज का वो है ऑर्डर ब्लॉक पे बेसिकली। वैसे इन जनरल मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि ये सारी चीज़ें ना सारी यूट्यूब पे भी पड़ी हुई हैं, कहीं पे भी पड़ी हुई हैं, हर जगह पे पड़ी हुई हैं। ठीक है। लेकिन आप कह लें कि अब दरमियान में बार बार आप लोग आ रहे हैं। यूट्यूब पर भी पड़ी हुई हैं और ये रिकॉर्डेड सेशन है। और मेन जो चीज़ होती है जो आप लोग सीखते हैं वो इसके बाद सीखते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस में सीखते हैं। फिर इसके बाद आप लाइव सेशन में सीखते हैं, असाइनमेंट्स आप जब भेजते हैं, असाइनमेंट आपकी रिव्यू होगी, उसमें आप लोग मेन चीज़ सीखेंगे। इसलिए फोकस होके इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसके बाद की जो एक्टिविटी है, कुछ लोग खामोश रहते हैं, नहीं उसमें पार्टिसिपेट करते, वो लाजमन किया करें। एटलीस्ट चार्ट आप जब शेयर करेंगे, चीजें करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। खैर, असल चूंकि मेंटरशिप वो होती है, आप कह लें कि कुरान नाजिल हुआ है, मतलब कुरान जो है, कुरान को खुद भी समझ के पढ़ा जा सकता है, चीजें की जा सकती हैं, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलुल्लाह जो है वो आए उन सारी चीजों को बताने के लिए कि यार ये चीज इस तरह से है, एक्सप्लेन करने के लिए, और इस तरह से चीज। तो जस्ट एक चीज देखकर अगर वो समझ आ जाती और उससे कोई प्रॉफिट बनाना शुरू कर दे, या उससे उसको फायदा हासिल होना शुरू कर दे, तो कभी कोई यूनिवर्सिटी ना जाए, जस्ट किताबें पढ़ लें लोग। कभी कोई मेरे पास ना आए, यूट्यूब से वीडियोस देख ले। तो अगर मेरे पास आए हैं तो उस चीज का फायदा उठाना है आप लोगों ने प्रॉपरली। अब ये है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है बेसिकली। लेट मी एक्सप्लेन। ऑर्डर ब्लॉक है बेसिकली, इससे कबल हम पढ़ रहे थे, हम अभी भी एडवांस लेवल की जो चीज़ें हैं, जो एडवांस हमारी स्ट्रेटजी है, उसकी बेसिक्स को पढ़ रहे हैं। एडवांस स्ट्रेटजी की बेसिक्स को, ट्रेडिंग की बेसिक्स को नहीं, एडवांस स्ट्रेटजी जो है, लिक्विडिटी, हमारी लिक्विडिटी कंसेप्ट, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी बेसिक्स को बेसिकली हम पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास लिक्विडिटी थी पहले। लिक्विडिटी में रिटेलर लिक्विडिटी थी। रिटेलर लिक्विडिटी में क्या आ जाता था, रिटेलर लिक्विडिटी में स्विंग्स आ जाते थे। स्विंग्स जिन्हें आप कह लें कि हाइज, लोज, हाइज लोज आ जाते थे, जिसमें और आप लोगों ने वो मार्क भी किए होंगे सब कुछ। अभी हमने इस चीज को बिल्कुल देखना नहीं है कि आपको उन्हें ट्रेड करना आया है या नहीं आया, जस्ट मार्क करने आप लोगों ने सीखने, जस्ट उनका कंसेप्ट सीखना है कि वो बेसिकली थे क्या, क्यों थे। आप लोग क्लास में भी दोबारा देखेंगे, चीजें देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी। अब ये है कि वो रिटेलर लिक्विडिटी थी कि जब मार्केट ने किसी भी डायरेक्शन में जाना होता है, तो जाने से पहले वो या तो स्टॉप लॉस हंटिंग करती है, या लिक्विडिटी स्वीप करती है, और देन वो डायरेक्शन में अपने चली जाती है जहां पे उसने मूव करना होता है। तो ये बेसिकली रिटेलर लिक्विडिटी है। उसमें एक तो वो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, एसएल हंटिंग जो हमने पढ़ी, एसएल हंटिंग के बाद उसमें होती है क्या उसे कहते हैं, ट्रैप्स बनते हैं। ट्रैप्स यानी कि ट्रैप क्या, कि सेल का ट्रैप किया, रिटेलर को शो किया कि यहाँ से हम सेल करने जा रहे हैं, इस एरिया से सेल करने जा रहे हैं, और वो वहां से उसको बाय करवा कर ले जाते हैं। ये बेसिकली ट्रैप होता है। खैर, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह 80-90% आराम से आपकी सक्सेस रेशो हो जाएगी। वॉइस आ रही है, ठीक आ रही है। अगर किसी को, मैं एक मिनट मैं इसको पॉज करूं। फिर साहब कह रहे हैं कि मुझे वॉइस नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि ये आप लोगों ने रिटेलर लिक्विडिटी माइंड में रखनी है कि रिटेलर लिक्विडिटी, मुझे जरा चैट में बताएं एक दफा, क्या आपके माइंड में फिट हो गई है रिटेलर लिक्विडिटी क्या है। दो दो अल्फाज आपने लिखने हैं चैट में, एक दफा मेंशन करें।
हाँ, एसएल हंटिंग और ट्रैप्स, ठीक है। एसएल हंटिंग में मार्केट वहां जाती है, विक बनाती है, स्टॉप लॉस हंटिंग करती है, वापस आ जाती है। ट्रैप में क्या होता है? ट्रैप में ये होता है कि मार्केट वहां जाकर कुछ ऐसे साइंस बनाती है, जैसे फर्ज करें कि ये जस्ट हम पिछले उसका ओवरव्यू लेंगे, देन आगे चलेंगे। वहां पर जाती है और वहां पर कुछ ऐसे कैंडल्स के साइंस बनाती है कि अब मुझे सेल जाना है, या यहाँ से मैं सेल जाने वाली हूँ। रिटेलर वहां से सेल करता है और ये वहां से उसको ऊपर ले आते हैं। ये चीज बेसिकली ट्रैप कहलाती है। और ये आपको समझ आ गया तो आप इंशाल्लाह ट्रैप नहीं होंगे। अब आ जाते हैं, ये तो हो गई वो वाली लिक्विडिटी। अब इसके बाद है जिसे हम कहते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। कुछ चीजें इसमें इजाफी भी शामिल की हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स में क्या क्या आता है? ये है स्मार्ट मनी लिक्विडिटी। मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी, इनमें से ऑर्डर ब्लॉक इसमें आ जाता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप्स हैं। और फेयर वैल्यू गैप्स के बाद आ जाता है जनाब ब्रेकर ब्लॉक्स। ठीक है। ये चार चीजें आ जाती हैं। अब इसमें ऑर्डर ब्लॉक सबसे अहम है। ऑर्डर ब्लॉक पे दो तीन क्लासेस इंशाल्लाह होंगी फिर। इंड्यूसमेंट और एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर वैल्यू गैप पे जाएंगे और ब्रेकर ब्लॉक, और फिर हम इन सबको मिला के एक दो क्लासेस लेंगे। फिर एंट्रीज पे स्टॉप लॉस हंटिंग और टेक प्रॉफिट को देखेंगे। अब बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ऑर्डर ब्लॉक है बेसिकली के सिंपल अल्फाज में अगर आपको मैं कहूँ ना, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये 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 बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि बाय, इनगल्फिंग भी इसे कहते हैं आम अल्फाज में। इनगल्फिंग और ऑर्डर ब्लॉक एक ही चीज है। जो लास्ट कैंडल है उसको अगली कैंडल इनगल्फ कर दे, इसे बस ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। सिंपल आसान अल्फाज में आपने इसे ही ऑर्डर ब्लॉक कहना है। एक इजाफी चीज है, वो इंशाल्लाह अगली एडवांस क्लास में हम पढ़ेंगे। एक दो इजाफी चीजें जिसमें बाज औक़ात इनगल्फिंग नहीं भी बन रही होती है, एक और सिचुएशन होती है, लेकिन वो फौरन से आप लोग पहचान जाएंगे। अच्छा, चूंकि आप लोग सारी चीजें जानते हैं, मतलब मार्केट कैसे मूव करती है ऊपर नीचे। अब इसमें बेसिकली आपको ये तो पता चल गया कि यार ऑर्डर ब्लॉक है, और इसको ट्रेड करना भी हम सीख जाएंगे। लेकिन एक चीज हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ट्रेड करना है, इसको देखकर हमने ट्रेड करनी है। क्यों करनी है, क्यों करें हम इसको देखकर ट्रेड? तो उसकी एक सिंपल सी रीजन है। ये मैंने जो आपको एल्गोरिदम्स वाली चीज बताई थी कि ये मार्केट जो है ना बेसिकली एल्गोरिदम्स पे चल रही है। अब जब स्मार्ट मनी खुद मार्केट में आती है ना, तो तब ये ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स आपको तब देखने को मिलते हैं। अब फर्ज करें कि मार्केट ये यहाँ से नीचे गई है और ये देन इस तरह से आई है ऊपर। अब ये वाला जो एरिया है ना, ये बन गया है उसका ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्यों बना है, क्यों मतलब इसे हम ट्रेड करेंगे, ये चीज जब तक आप लोग सवाल नहीं करेंगे ना खुद से, या ये चीज आप नहीं ढूंढेंगे कि यार इसको मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहा हूँ, तो सपोर्ट में क्या ऐसी खास चीज है, या रेजिस्टेंस में क्या ऐसी खास चीज है कि मुझे रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है, मुझे सपोर्ट को ट्रेड करना है। सप्लाई एंड डिमांड में क्या ऐसी खास चीज है, वॉल्यूम में क्या ऐसी खास चीज है, आरएसआई में क्या ऐसी खास चीज है। उसके पीछे आपने रीजन रीजन तलाश करनी है। जैसे आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने जाते हैं, या कोई दुकान खरीदने जाते हैं, या कुछ करते हैं, तो वो उसके पीछे कोई रीजन होता है। आप देखते हैं कि यार आप अगर समोसे बेचने जा रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ इंस्पायरेशन होती है। आपने किसी को देखा होता है कि यार उसने भी समोसे बेचे थे, उसके समोसे बहुत ज्यादा बिके हैं, तो अब मुझे भी समोसे बेचने चाहिए।
तो वो ये है कि यहाँ पर भी आप जब तक ये चीज नहीं देखेंगे ना, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। अब इसमें क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे यार, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक के बेसिकली पीछे थ्योरी क्या है साइंस के। अब साइंस ये होती है कि मार्केट इससे पहले आप देखें तो नीचे आ रही है इस तरह से, ये नीचे आ रही है। ये वाली भी जो कैंडल है ना, आप कह लें कि ये रेड कैंडल बनी है, ठीक है। और इसको हम इस तरह से ले आते हैं कि फर्ज करें कि ये रेड कैंडल बनी है, मार्केट इसमें से नीचे आई है। अब इस कैंडल में क्या हुआ है, इस कैंडल में हुई है सेलिंग, मार्केट नीचे आई है, सेलिंग हुई है इस मार्केट में, इस कैंडल में। अब जब मार्केट यहां से वापस उठती है और वो इंस्टीट्यूशनल मूव होती है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल्स ने पंप किया होता है मार्केट को, या ऑर्डर्स इंजेक्ट किए होते हैं मार्केट में, तो उसकी वजह से होता क्या है कि मार्केट में एक लिक्विडिटी आती है, एक वॉल्यूम आता है अच्छा खासा, जिसकी वजह से मार्केट वन साइड मूव करना शुरू करती है। अब क्या होता है कि इस कैंडल के इस एरिया से पहले मार्केट सेल हुई थी, तो रिटेलर ये माइंड बना के बैठा होता है कि यहाँ पर आएगी मार्केट दोबारा, तो यहाँ से मैं दोबारा से सेल करूंगा। अब मेन रीजन ही ये है, जो चीज उन्हें चाहिए होती है कि वो अगर मार्केट को बाय करवाना चाहते हैं तो उन्हें सेलर्स चाहिए। समझ आई ये बात? मैं बार बार पिछली क्लासेस में भी दोहराता रहा हूं कि इस मार्केट में गलत कंसेप्ट मौजूद है। एक बाज़ औक़ात वो होता भी है सप्लाई एंड डिमांड वाला, उसमें भी ट्रैप्स होते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर बाय लेकर जाना है मार्केट को उन्होंने, या बड़े प्लेयर्स ने, बिग प्लेयर्स ने, तो जब तक सेलर नहीं है तो वो बाय कैसे करेंगे? उन्होंने खरीदना है तो कोई बेचने वाला होगा तो वो उससे खरीदेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो वो ये है कि इस जगह पर जब मार्केट आती है तो रिटेलर ज्यादा से ज्यादा सेल करता है यहाँ से, और वो इस जगह पे वो बाय करवाते हैं, जिस वजह से यहाँ से तेजी से मार्केट ऊपर गुजर जाती है और ये ऑर्डर ब्लॉक वहां पे बन जाता है। और यहाँ से चूंकि इस जगह से वो सेल कर रहे होते हैं और स्मार्ट मनी उसको बाय कर रही होती है, तो अब वो ऑर्डर्स ज्यादा हो जाते हैं, मतलब यहाँ से तेजी से मार्केट ऊपर मूव करती है। और वो ज्यादा ऑर्डर्स होने की वजह से हम ये कहते हैं कि यार यहाँ पर उनके पेंडिंग ऑर्डर्स मौजूद होंगे लाजमन, क्योंकि यहाँ से एक तो बहुत तेजी से गुजरी है, दूसरा उसने इस इन ऑर्डर्स को क्रॉस किया है, जो सेल के ऑर्डर्स आ रहे थे वो बाय में कन्वर्ट हुए हैं, और मार्केट ने इस पूरी कैंडल को इनगल्फ कर लिया है। उस सूरत में हम करते क्या है, मार्केट वापस आती है तो हम उसे ट्रेड करते हैं सिंपली। ये चीज़ आगे हम देखेंगे एडवांस मजीद जैसे जैसे हम जाते जाएंगे। सिंपली ये है बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, अब दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें क्या होती हैं जिसमें कंफ्यूजन आ सकती है? कंफ्यूजन इस चीज़ में आ सकती है कि इसकी विक हो सकती है ऊपर वाली साइड पर, विक हो सकती है नीचे वाली साइड पर। कुछ लोग विक्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन मैं विक्स को इंपॉर्टेंस देता हूँ। आपने जो ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली मार्क करना है, वो बॉडी टू बॉडी जस्ट मार्क नहीं करना, वो आपने विक टू विक मार्क करना है। स्पेशली जो अपर साइड उसकी होती है ऑर्डर ब्लॉक की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो दोनों साइडों को आपने मार्क करना है अच्छे से, और विक को आपने इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। लेकिन बाज औक़ात होता ये है कि एक दफा अगर विक को टेस्ट करके आई है मार्केट, विक को टेस्ट करके ऊपर गई है हल्का फुल्का, फिर नीचे आई है, तो बॉडी को टेस्ट करके फिर से मूवमेंट के चांसेस होते हैं। ये चीज भी माइंड में रखिएगा। हाँ, एक और चीज है, ये भी जब आप लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे ये चीज भी आप लोगों ने नोट करनी है, कि अगर नीचे भी विक है और ऊपर भी विक है, ठीक है, नीचे भी विक है और ऊपर भी विक है, तो ऊपर वाली विक, जितना नीचे विक है उतना ऊपर वाली विक के विक को टेस्ट करके वापस जाने के चांसेस मार्केट के कम होते हैं। उतने चांसेस होते हैं कि मार्केट उस कैंडल के अंदर तक आकर वापस जा सकती है जितना नीचे विक होगी। इस चीज पर आप लोगों ने फोकस करना है, देखना है कि मैंने अभी शायद आप लोगों को फ्लो में चीज ना समझ आए, और मैंने वैसे तो कोशिश की है कि आसान करके समझाऊं। होता क्या है, होता ये है कि ऑर्डर ब्लॉक कंसेप्ट क्या है कि इस जगह पे, इस या इस जगह पर मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम आया होगा, यहाँ से मार्केट में सेल किया होगा रिटेलर ने, और वो इसको बाय करवा कर ले गए। तो क्या है कि अब यहाँ से और यहाँ से लेकर गए वो,
तो जितना मार्केट नीचे गई हुई है, अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे, किसी और टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो वो ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पे भी हो सकता है। तो इसलिए जितना नीचे विक गई होती है, हम कोशिश करते हैं कि मार्केट उतना नीचे आए, और देन हम उसको ट्रेड करें या ट्रेड एग्जीक्यूट करें। तो सिंपल ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक कोई भी जो इनगल्फिंग है उसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इसी तरह से आप इसको एक दफा बीरिश ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल मैं यहाँ पर बना देता हूँ आप लोगों के सामने, कि इसी तरह से इनगल्फिंग डाउन होगी, रेड कैंडल इसको इनगल्फ करेगी, तो ये बेसिकली सिंपल ऑर्डर ब्लॉक, बीरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है। अब वैलिड कब होता है, क्या चीजें होती हैं, ये एडवांस क्वेश्चंस हैं, ये आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह। अब एक और चीज है, मैं आपको एक और चीज बताऊं। वो एक और चीज ये कि फर्ज कर लें आप यहाँ पर H1 में कोई बिल्कुल क्लियर सी जो एग्जांपल है ना, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप देखें कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मौजूद है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, ठीक है। अब इसमें हम मार्क कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये बेसिकली हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसमें जब हम आते हैं ना स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो देखें यहाँ पे क्या चीज बन रही है। यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट बन रही है। बल्कि आप कह लें कि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है इस तरह से। अब मजीद हम M5 में आ जाते हैं। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो मूव जहां से मार्केट नीचे जाती है ना, ये चीज समझने की कोशिश करें कि मार्केट इस तरह से जा रही है। आखिरी जो स्विंग होता है ना उसका स्मॉलर टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में तो हमें ये पूरा एरिया, बड़े टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में तो हमें ये पूरा एरिया एक ही कैंडल लग रही है। लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये काफी सारी कैंडल्स हैं। तो होता क्या है कि जो जो जिस कैंडल ने स्मॉलर टाइम फ्रेम में, फिर आप जाकर देखते हैं, जिस कैंडल ने मार्केट को तेजी से नीचे लाया होता है और उसके बाद रुक जाती है फिर वापस आती है, जब उस कैंडल को क्रॉस करती है मार्केट, तो वहां पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। बड़े टाइम फ्रेम के साथ आपने छोटे टाइम फ्रेम में आकर देखना है, तो उसकी ये कंफर्मेशन होती है। जैसे फर्ज कर लें यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में तो होगा ही होगा, स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ पे ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हम सिर्फ अभी यहाँ पे बाय के ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करते हैं। जैसे अभी ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक है जैसे, ठीक है ये। अब इसी को आप 1 मिनट में ले जाएंगे तो उसमें डिफरेंट सिचुएशन होगी, वो उसमें ये वाली सिचुएशन होगी। ऐसा एक स्विंग बना होगा, कैसा, इस तरह का एक स्विंग बना होगा स्मॉल टाइम फ्रेम में, जिसे मार्केट क्रॉस कर रही होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर, मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ। ये हमने कौन सा टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, 5 मिनट ओपन किया हुआ है। बड़े टाइम फ्रेम में पहले हम देखें तो सही, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है। जैसे फर्ज कर लें ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है नहीं वैलिड उसकी चीजों को नहीं देख रहे। ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये ये ऑर्डर ब्लॉक भी कहलाएगा। मतलब ये इस तरह से आपने नहीं जाना, इतना डीपली नहीं चले जाना जाके, लेकिन मैं उसकी सेंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक क्यों बनता है। ये एक रिटेलर रेजिस्टेंस थी। अब थोड़ा सा गौर करें इसको। रिटेलर रेजिस्टेंस क्या होती है, बेसिकली ये एक रेजिस्टेंस थी जो 5 मिनट में रिटेलर ट्रेड कर रहा है।
वो इस एरिया को अपनी रेजिस्टेंस समझता है कि यहाँ से मार्केट को सेल होना है। क्यों? क्योंकि मार्केट इससे पहले भी यहाँ से सेल हुई थी, मार्केट दोबारा यहाँ पे आती है, वो दोबारा यहाँ से समझ रहा है कि मार्केट को सेल होना है। अब यहाँ पर ला के आप ये देखें कि वो कितना खेलते हैं इमोशंस के साथ। यहाँ पर आकर उन्होंने सेल्स के कुछ साइंस बनाए हैं। ये, इसको देखें आप, इसको देखें, इसको देखें, देन अब ये साइंस बनाए हैं। अब ये चीज नोट करने वाली है कि मार्केट ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। जब उसने ये वाला एरिया क्रॉस किया है तब ही वो बहुत तेजी से गई है। क्यों? क्योंकि इस जगह पे ज्यादा से ज्यादा सेल कर रहा है रिटेलर, वो उन्होंने बाय किए और मार्केट तेजी से ऊपर चली गई, वन डायरेक्शन में निकल गई। तो ये बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक वाला कंसेप्ट है जो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब मार्केट वापस आई है तो उसी जगह पे हम कहेंगे कि वहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स थे, वहां पे मार्केट ने पेंडिंग ऑर्डर्स लिए, देन पर चलेगी। ब्रेकर ब्लॉक का बेसिकली कंसेप्ट इसी तरह का है, इससे मिलता जुलता है। अब हम बड़े टाइम फ्रेम में भी आके जरा देखते हैं। ये देखें, ये रहा एक ऑर्डर ब्लॉक। फिर एक चीज माइंड में रखें कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जब नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो वो ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो जाता है। उस केस में एक सिचुएशन ये भी है, नेक्स्ट सिचुएशन है, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन है। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं, हल्की फुल्की। वो ये कि स्ट्रक्चर के हिसाब से वो ये है कि नेक्स्ट कैंडल अगर मतलब कोई भी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोजिंग हुई है, नेक्स्ट एक दो कैंडल्स में से कोई भी एक कैंडल वापस ऑर्डर ब्लॉक से बाहर क्लोजिंग दे देती है तो वो ऑर्डर ब्लॉक दोबारा से वैलिड हो जाता है। अब ये चीज है कि अब ये चीज है कि यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, जिस पर आई मार्केट इसको टेस्ट किया, देन ऊपर चली गई। अब इस एरिया को हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे ना, तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन बनी होगी। ये चीज देखें, लेकिन उससे आपको समझ में आएगी। इस तरह से इसको इसलिए देखा करें कि इससे आपको समझ आएगी कि यार बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक था क्या, ठीक है। ये एरिया था जिसको आप देखेंगे मार्केट ने ब्रेक किया, तो इसी एरिया को ब्रेक करते वक्त बहुत ज्यादा तेजी से लिक्विडिटी आई। क्यों? क्योंकि ये थी रिटेल रेजिस्टेंस, रिटेलर की रेजिस्टेंस। यहाँ से सारा रिटेलर सेल 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 कर रहा था और यहाँ से वो बाय कर रहे थे और मार्केट इतना तेजी से ऊपर गई। फिर वो मार्केट वापस आई, यहाँ से फिर उसने बाय दिया। फिर एक और चीज हम स्मार्ट मनी लिक्विडिटी में लिखना भूल गया हूं मैं, वो है इम्बैलेंस। यहाँ पे इम्बैलेंस था, मार्केट आई, इम्बैलेंस फिल किया, देन दोबारा मार्केट अगेन बाय में चली गई। ठीक हो? ये चीज है, नथिंग इज डिफिकल्ट, कोई चीज मुश्किल नहीं है, आसान है बिल्कुल। और इसमें कुछ चीजें आप लोगों ने नोट करनी है। ऑर्डर ब्लॉक क्या है, इनकल्फिंग है, फिर ऑर्डर ब्लॉक के कंसेप्ट को समझाने के लिए ये मैंने बेसिकली आपको, आप कह लें कि जस्ट एग्जांपल्स दी हैं। हाँ, एक और चीज के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कोई कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो उसकी ऑर्डर ब्लॉक की वैलिडिटी जो है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। और अगर ऑर्डर ब्लॉक से अंदर क्लोजिंग दे के आपने बिहेवियर को देखना होता है, नेक्स्ट एक दो कैंडल में से कोई एक कैंडल अगर ऑर्डर ब्लॉक से दोबारा बाय क्लोजिंग दे देती है तो वो ऑर्डर ब्लॉक फिर से वैलिड हो जाता है। मैं इसकी कोई एग्जांपल आपको देता हूँ। ये देखें, ये एग्जांपल हमें मिल गई है। ये एक एग्जांपल है ऑर्डर ब्लॉक की, ये, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आई मार्केट, अंदर क्लोजिंग दी, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ने फिर से बाहर क्लोजिंग दी और देन मार्केट ऊपर निकल गई। 1 मिनट, 1 आवर में जाएंगे, सिचुएशन और डिफरेंट होगी। ये देखें, आई अंदर क्लोजिंग दी, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल नहीं तो चौथी कैंडल ने बाहर क्लोजिंग दी और देन वहीं से मार्केट वापस ऊपर निकल गई। अच्छा, क्वेश्चंस अपने रेडी करके रखे, मैं एक दो और चीजें आप लोगों को बता दूं, देन इंशाल्लाह तफसील से उसमें बात करेंगे।
अब ये चीज माइंड में रखें कि ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, उसकी कंफर्मेशन या अच्छा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, बुरा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, उसमें दो चीजें आपने देखनी होती हैं। ये चीज अभी मैं बता देता हूँ, वैसे तो ये अगली क्लास की है, लेकिन अभी बता देता हूँ। वो ये कि ये जो लेवल्स होते हैं ना, लेवल्स कौन से भला है, ये है इस तरह से मार्केट नीचे आई है और यहाँ से आप एक्सपेक्ट करें कि मार्केट ऊपर जाएगी। इस जगह पे जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है ना, वो बहुत स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये चीज, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, मेरे ख्याल में 50 ट्रेड्स को आप प्रैक्टिस करें तो आपकी सिर्फ इसमें एंट्री की सक्सेस रेशो अच्छी खासी हो जाएगी, 80-90 तक हो जाएगी। ठीक है, ये चीज अब यहाँ पर बनी है। नंबर दो क्या इसमें आपने देखना होता है, नंबर दो आपने देखना होता है कि ट्रेंड किस डायरेक्शन का है। उस पर तफसील से हम एक दो क्लासेस लेंगे कि ट्रेंड को बेसिकली हम टाइम फ्रेम्स के हिसाब से कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि अब बुलिश ट्रेंड है, अब बीरिश ट्रेंड है, अब इसको बाय जाना है, अब इसको सेल जाना है। ये चीज बेसिकली हमें कैसे पता चलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, इनवैलिड ओबी, ये सारी चीजें आगे हम डिस्कस करते हैं। दो चीजें ऑर्डर ब्लॉक में हम इंशाल्लाह अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। ऑर्डर ब्लॉक कब वैलिड होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब ऑर्डर, अभी फिल वक्त ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन, उसकी लुक, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, और फिर एक और चीज उस पर हम बात कर रहे हैं बेसिकली। फिर वो जो क्वेश्चन था बेसिकली कि हाँ, फिर उसके अलावा हिडन ऑर्डर ब्लॉक और ये सारी चीजें अभी आगे हम देखेंगे। अच्छा, इसमें ये देखें कि बाज़ औक़ात इस तरह की कंफ्यूजन्स पैदा हो जाती हैं, जैसे ये है, नेक्स्ट कैंडल ओपन हो रही है इस तरह से, ये ये बनी है इस तरह से। अब ये भी बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, लेकिन वीक ऑर्डर ब्लॉक है। क्योंकि इसको पूरी तरह से मार्केट ने इनगल्फ नहीं किया। ठीक है, पूरी तरह से इसको इनगल्फ नहीं किया, पूरी तरह इसे इनगल्फ करती मार्केट को इसको, तो ये ज्यादा अच्छा ऑर्डर बन था हमारे लिए। हाँ जी, यहाँ तक जो हमने बातें की है ना, उस हिसाब से कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, लाजमन करें, अच्छे से करें। और